बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने पहले टेंस की जानिब आते हैं जो कि है प्रेजेंट। अभी मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंसेस को सीखने के लिए थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होगी। अगर आपने ये पहला टेंस थोड़ा सा लेंथी होगा, अगर ये पहला टेंस समझ आ गया तो फिर पूरे टेंसेस आपको इजीली समझ आ जाएंगे। इसको हम उर्दू में कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को फेल हाल मुतलिक। टेंसेस जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी उर्दू में पहचान या निशानी देखते हैं कि उस टेंस की उर्दू में हमारे पास कैसे निशानी आएगी, कैसे पता चलेगा कि ये इस टेंस का जुमला है। तो जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई जुमला आएगा तो उसकी उर्दू में शनाख्त ये होगी कि उर्दू फिक्रे के आखिर में जब भी आप ये टेंस पढ़ रहे होंगे, उर्दू फिक्रात के आखिर में आपके लिए निशानी होगी ता है, ती है और ते है वगैरह। जैसा कि वो स्कूल जाता है, हम स्कूल जाते हैं, वो स्कूल जाती है और तुम स्कूल जाते हो। ये इसकी निशानी हमने सीखी कि कैसे पता चलेगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है या दूसरी हेडिंग हम करेंगे इस टेंस के लिए वो है इमदादी फेल का इस्तेमाल इस टेंस में। किसी भी टेंस में यही हेडिंग हमारी चलेगी। सबसे पहले निशानी होगी, फिर इमदादी फेल। जब हम इमदादी फेल की बात करते हैं तो इस टेंस के सादा जुमले में कोई भी इमदादी फेल इस्तेमाल नहीं होता। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, कोई इमदादी फेल नहीं है। मतलब इसमें मज़ीद मैंने आपके लिए पॉइंट बनाए हैं। सादा फिक्रे में कोई इमदादी फेल इस्तेमाल नहीं होता। सादा फिक्रात में इमदादी फेल इस्तेमाल नहीं होगा। अब कहाँ होगा? डेफिनेटली मनफी जुमले में, मनफी और सवालिया में इमदादी फेल इस्तेमाल होंगे। सवालिया फिक्रात में इस्तेमाल होंगे। पहली चीज़ इमदादी फेल में हमने सीखी कि सादा फिक्रे में कोई इमदादी फेल इस्तेमाल नहीं होता। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मनफी और सवालिया में इस्तेमाल होते हैं, मैं स्कूल नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू स्कूल। और मनफी और सवालिया में जो इस्तेमाल होते हैं वो दो होते हैं, डू और डज। दो पॉइंट हमने सीखे कि सादा फिक्रे में कोई इस्तेमाल नहीं होता इमदादी फेल। दूसरे में हमने सीखा मनफी और सवालिया में डू और डज दो इस्तेमाल होते हैं। अब तीसरा पॉइंट बनेगा, कौन सा तीसरा पॉइंट बनेगा कि डू कहाँ लगता है और डज कहाँ लगता है। अभी हमने सीखा लास्ट वीडियो में कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर जिसको ही, शी और इट, इसके साथ जो अकेला नाम है, ही, शीट और अकेले नाम के साथ हम इस्तेमाल करते हैं डज। और बाकी जितने भी होंगे, जमा होगा या दो या दो ज़्यादा होंगे, उनके लिए हम डू इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ हमने डज सीखा कि डज किसके साथ लगाते हैं, इसके अलावा जितने भी बचेंगे उनके साथ डू लगेगा। डज सिर्फ ही, शी, इट और अकेले नाम, चार चीज़ों के साथ डज लगेगा। जैसे ही, वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू स्कूल। इसके बाद दादी फेल के बाद अगला पॉइंट है हमारे पास कि इसमें फेल की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी। जब हम फेल की फॉर्म की बात करते हैं तो इस टेंस में हर एक के साथ फेल की जस्ट पहली ही फॉर्म इस्तेमाल होगी। पहला पॉइंट, हर एक के साथ फेल की पहली फॉर्म लगेगी। ये इसका पॉइंट 1 है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर शुरू में स्टार्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट या अकेला नाम प्लस सिंगल नेम होगा तो उसके साथ हम पहली फॉर्म के साथ इजाफा करेंगे, के साथ दो चीज़ों का यहाँ भी इजाफा करेंगे, एक एस का और दूसरा ई एस का।
का इजाफा करेंगे। ये 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हुए। उसको मैं रिवाइज करता हूँ कि फेल की फॉर्म में हर एक के साथ फेल की पहली फॉर्म होगी। दूसरा, पहली फॉर्म में क्या होगा कि अगर शुरू में ही, शीट या कोई अकेला नाम होगा तो फिर पहली फॉर्म के साथ एस और ईएस में से एक लगेगा। अब हमारा तीसरा पॉइंट यहीं से निकलेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर शुरू में ही, शीट अकेला नाम आ रहा है तो हम सिर्फ एस किसके साथ लगाएंगे और ईएस किसके साथ लगाएंगे। इसका जवाब बड़ा आसान है। ऐसे फेल, ऐसे वर्ब्स जिनके आखिर में CH, SH, O, S और X, ये लिस्ट हम याद रखेंगे। कौन कौन सी? जिसके ऐसे फेल, ऐसे वर्ब्स जिनके आखिर में CH, SH, O, S और X आ रहा होगा, उनके साथ हम इजाफा करेंगे ES का इजाफा करेंगे। वो भी उस सूरत में, याद रखें कि जब शुरू में ही, शीट और अकेला नाम होगा, उसके साथ हम ES लगाएंगे और बाकी सबके साथ सिर्फ S लगाएंगे। अब आपको इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास जुमला है he goes और इसके साथ ही reads। यहाँ पर दोनों के शुरू में थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही आ रहा है, he goes, और यहाँ पर भी ही आ रहा है, he reads। अब अगर हम और करें तो यहाँ पर हमने गो के बाद ES का इजाफा किया हुआ है, जबकि रीड के बाद सिर्फ S का इजाफा किया हुआ है। इसकी वजह अभी मैंने बताई कि ऐसे फेल जिनके आखिर में O, CH, SH, O, S और X आ रहा होगा, क्योंकि ये हमारी लिस्ट में शामिल था तो इसके साथ हमने ES लगा दिया। D के बाद हमने सिर्फ S लगाया क्योंकि हमारी ये इस लिस्ट में शामिल नहीं था। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये सिर्फ उस वक्त इजाफा होगा, दोनों S और S दोनों का इजाफा तब होगा जब शुरू में ही, शीट या कोई अकेला नाम होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। बस ये हमारा तकरीबन टेंस कंप्लीट होने वाला है। हमने इसकी 3 हेडिंग्स पढ़ ली हैं। निशानी आपने देखी, गादी फेल, फेल की फॉर्म, और अब हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका, या इसको आप फार्मूला कह सकते हैं, बनाने का तरीका कह सकते हैं, जो आपको आसान लगे। इसकी इंग्लिश बनाने का जो तरीका है वो इंतहाई सिंपल होगा कि सबसे पहले हम इसमें फाइल या सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद हम इसके साथ, क्योंकि गादी फेल होता नहीं है, तो फेल की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद हम इसके साथ मफूल लगा देंगे। हम इसकी एग्जांपल लेंगे कि वो स्कूल जाता है। हमारे पास अगर जुमला है वो स्कूल जाता है, तो इसका सबसे पहले फाइल वो ही, फेल की पहली फॉर्म जाने की गो, जो कि शुरू में ही है तो हम इसके साथ ES का इजाफा करेंगे। आखिर में वो है गोज, उसके बाद मफूल ही गोज टू स्कूल। अगर इसको हम मनफी और सवालिया भी अभी हम सीख लेते हैं कैसे बनाएंगे। मनफी और सवालिया बनाने के लिए जिसके साथ हम SAS का इजाफा करेंगे, या ही, शी, इट और अकेले नाम के साथ हम डज लगा देंगे, और जो इसके अलावा है उनके साथ डू नॉट लगाएंगे। जैसे ये ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, ये डू और डज हम अपनी तरफ से लगाएंगे मनफी में, ही डज नॉट, और याद रखें कि फिर हम गोज नहीं लगाएंगे, फिर हम गो लगाएंगे। ही डज नॉट गो टू स्कूल। सिंपल। अगर इसको सवालिया बनाना है तो इसका गादी फेल डज शुरू में लेकर आएंगे तो इसका डी कैपिटल हो जाएगा, डज, ही का एच स्मॉल, डज ही गो टू स्कूल। अब अगर इसको हमने इसको डबल सवालिया बनाना है। डबल सवालिया क्या होता है? जिसके शुरू में हम व्हेन, व्हाई, वेयर, एटसेट्रा और WH वाले लगा देते हैं। ये हमारे डबल सवालिया होते हैं। और डबल सवालिया बनाने का आसान तरीन तरीका है कि पहले उसे सिंपल सवालिया बनाएं, जैसे हमारे पास बना हुआ है डज ही गो टू स्कूल। ये सिंपल सवालिया है। अब इसी सिंपल सवालिया के शुरू में हम इनमें से कोई लगा देंगे। अगर वो कब स्कूल जाता है तो फिर हम लगा देंगे व्हेन, डी स्मॉल हो जाएगा। When does he go to school? वो क्यों स्कूल जाता है? Why does he go to school? वो कब कहाँ स्कूल जाता है? Where does he go to school? ये याद रखें कि जब हम डबल सवालिया बना रहे हो तो पहले सिंपल सवालिया बनाना जरूरी है। स्टूडेंट आमतौर पर ये गलती करते हैं कि वो when he go to school लगा देते हैं, जबकि when does और when do को लगाना
भूल जाते हैं। तो पहला टेंस हमने देखा, सबसे पहले इसका हमने नाम सीखा, फिर उसकी उर्दू में निशानी देखी कि उर्दू फिक्र के आखिर में ता आती है और तिया आता है। उसके बाद हमने इमदादी फेल में 3 पॉइंट डिस्कस किए कि सादा फिक्रे में कोई इमदादी फेल इस्तेमाल नहीं होता, जबकि मनफी और सवालिया में डू और डज इस्तेमाल होते हैं। ही शी इट और के नाम के साथ डज लगता है और बाकी सबके साथ डू लगता है। नेक्स्ट हमने देखा कि फेल की फॉर्म में सबके साथ फेल की पहली फॉर्म आती है। ही शीट और मेरे नाम के साथ फेल की पहली फॉर्म के साथ SCIS का इजाफा करते हैं और हमने आगे देखा कि किसके साथ इजाफा करना होता है। इसके बाद हमने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखा कि सबसे पहले फाइल आता है, फिर फेल की पहली फॉर्म और फिर मफूल। फिर हमने एग्जांपल ली कि ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है कि इंग्लिश है, इसको मनफी हमने बनाया ही डज नॉट गो टू स्कूल, और फिर हमने इसको सवालिया भी बनाया डज ही गो टू स्कूल। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।